नमस्कार। और आज वक्त है कुछ गंभीर सवाल पूछने का। नाम मुस्लिम लीग है तो ये सेकुलर कैसे है? आज इस मूल सवाल के साथ इस दौर में हम आगे बढ़ेंगे कि जब इस देश के बंटवारे की बात चल रही थी तो मुस्लिम लीग भी दो राष्ट्र की बात कर रही थी और हिंदू महासभा भी दो राष्ट्र की बात कर रही थी। अच्छा, जिन्ना भी बंटवारा चाहते थे और सावरकर भी बंटवारा चाहते थे। जितने कम्युनल जिन्ना थे उतने ही कम्युनल सावरकर भी थे। ये हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल और जो ईमानदारी नहीं बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से। और जो बात यहां की जा रही है, आज आपने कहा कि वो सरिया की बात करते थे, लेकिन आज हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सांप्रदायिक बात करे, नफरत फैलाने की बात करे, वो उसका व्यक्तिगत आरोप उस पर लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भारतीय संविधान की शपथ लेती है तो हम उसे इसलिए धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानते हैं। आज भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत के संविधान से अलग हटके कोई पार्टी चल ही नहीं सकती। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, कब जिन्ना ने कहा और कब सावरकर ने कहा, बताइए। जिन्ना के हाँ मैम अब मैं बताता हूं, 1940 अब में बता रहा हूं, जिन्ना ने- दो राष्ट्र का सिद्धांत आया 1875 में। अल्ताफ हुसैन हाली, और उन्होंने पूरी एक कविता लिखी उसके ऊपर। उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने यह कविता लिखी थी, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिल में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा क्या कर। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रुका था वो इस्लाम का कारवां, यहीं से खड़ा करें। सावरकर तो पैदा हुए थे भाई मुश्किल, कहां आप लेके चले आते। उसके बाद सर सैयद अहमद की जाके बातें सुन लीजिए, कहीं की बात कहीं। चलिए ठीक है, यहां तो आपको लगता है सावरकर थे, जिन्ना थे। ये ईस्ट तिमोर में काहे अलग हो रहे हैं, ये चेचेनिया में काहे अलग हो रहे हैं, ये सोमालिया में काहे लड़ रहे हैं, मतलब ये बर्मा में। आप सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं मुसलमान अपने आप में समस्या है? मैं आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो नफरत भरी सोच है आपकी। मैं यही तो घृणा भरी सोच है। घृणा भरी सोच नहीं, मैं बड़ी मुसलमान इस देश में एक से एक शानदार देशभक्त हुए हैं। हाँ, नहीं, देश की सुनिए तो। आजादी के लिए कुर्बानी दी है, वो भी मैं बताता आज भी एक से एक बढ़िया मुसलमान इस देश में। चलिए अब सुनिए, चाइना के सिकियांग प्रोविंस में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बर्मा में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बोस्निया हर्जोगोविना में आरएसएस की वजह से, सोमालिया इथोपिया आरएसएस की वजह से, फिलिस्तीन में आरएसएस की वजह से, लंदन मैड्रिड ब्रिस्बेन में सारी लड़ाई आरएसएस की वजह से, 9/11 आरएसएस की वजह से हुआ था। अरे साहब, इतनी बड़ी समस्या है और तिनके की ओर में पहाड़ छुपा रहे। दूसरा, इन्होंने कहा एक से एक काबिल देशभक्त हुए। बिल्कुल हुए। यह बताइए, पहली शहनाई किसने बताई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उनको भारत रत्न कब मिला? 2001 अटल जी के जमाने में। क्यों नहीं मिला 50 साल तक सेकुलर सरकार के जमाने में? अब सुनिए, वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला 2015 में, 50वीं वर्षगांठ हुई। कोई शख्स का सूरमा दिखाइए जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया हो। हमने उनको दिल्ली में बुलाकर पूरे परिवार को, उनकी पत्नी भी थी, सम्मानित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज जनाजा में कोई शख्स इनका सूरमा गया हो? बताइए। जाते हैं केवल बुरहान वानी और फलाने के नमाज जनाजा में। और सुनिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उसके घर पे नहीं जाते। इनकी पार्टी के लोग आजमगढ़ में, संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के आगे सर झुकाते हैं। अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता, अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। म्यूजिक